मेरठ दर्शन और आज के मेरठ दर्शन के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी हमसे कहा था और मैं भी आप लोगों से अपील करती हूं कि हमें अब स्वदेशी अपनाना चाहिए। अभी भी बहुत समय है। अपनी जो हमारे से गलतियां हुई है कि हम चाइनीज सामान को यूज करते थे या ऑनलाइन चाइनीज प्रोडक्ट इस्तेमाल करते थे या दूसरे देशों के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते थे, अब उन्हें हमें छोड़ देना चाहिए। हमारे भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो अब खराब हो चुकी है लॉकडाउन के चलते, तो हमें उस आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है और वो जब ही हो सकती है जब हम सब मिलकर एकजुट होकर स्वदेशी अपनाने का प्रण लेंगे। जी हाँ, सभी के सामने एक प्रॉब्लम आती है कि हम पहचाने कैसे कि स्वदेशी कौन सी है, मेड इन इंडिया कैसे पहचाना जाए। ये कंफ्यूजन होता है, मुझे पता है, मेरे साथ भी कई बार होता था पहले। लेकिन इसके लिए मैं आपको बहुत छोटा सा एक फार्मूला बता रही हूँ कि पहले प्रोडक्ट पे देखें मेड इन इंडिया, दूसरा एक डिजिट दी होती है, हर प्रोडक्ट के ऊपर एक नंबर लिखा होता है, काफी बड़ा सा होता है वो 8-10 अंक का। उस नंबर की स्टार्टिंग का नंबर चेक करें, अगर वो 890 से स्टार्ट है इसका मतलब वो हमारे भारत में बना है, हमारे देश में बना है और वो स्वदेशी है। तो आज से आपको इन चीजों पे ध्यान देना है कि जब भी कोई प्रोडक्ट, आप कोई भी यूज का सामान किचन से संबंधित हो, कॉस्मेटिक से संबंधित हो या कोई भी आप पहनने के लिए अपने क्लॉथ खरीदते हैं या कुछ भी ऐसी जो जरूरत की चीजें होती हैं, जब आप मार्केट जाते हैं और उनको खरीदते हैं तो सबसे पहले आप उस पे लिखा हुआ मेड इन इंडिया देखें। अगर वो भी ना मिले तो एक नंबर होता है, तो वो नंबर आप चेक करें, जिससे हमें बहुत सहायता मिलेगी। और बहुत से जो लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें स्वदेशी किस तरीके से पहचानना है, विदेशी किस तरीके से पहचानना है, तो इन चीजों को वो पहचान सकेंगे और अपने भारत की जो आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी है उसे मजबूत करने में हर नागरिक का पूरा सहयोग होगा। तो मैं भी आपसे एक बार फिर से अपील करती हूँ कि जिस तरीके से हमारे देश में एक ये आपदा आई हुई है, कोरोना महामारी फैली हुई है, इसके चलते सभी लॉकडाउन में सभी के बिजनेस बंद थे, लेकिन उसके बाद अब काफी समय बाद 2-2.5 महीने बाद जो दुकानें खुली हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि ऑनलाइन शॉपिंग ना करें, अपने शहर से, अपने देश से ही सामान को यूज करें। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं VGS पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं दिन भर की तमाम हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। आज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं SS पब्लिक स्कूल, मिशन कंपाउंड, बच्चा पार्क, मेरठ। 1000 पार हुआ मेरठ में कोरोना मरीजों का आंकड़ा, 34 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज आए सामने, जिसके बाद आंकड़ा हुआ 1001। एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत के बाद मरने वालों का आंकड़ा हुआ 70। अब जिले में एक्टिव है 256 केस। प्रधानमंत्री ने छठी बार किया राष्ट्र को संबोधित, अनलॉकडाउन 2 हुआ शुरू, कुछ नए नियम किए लागू। सीएम के आगमन की तैयारी में जुटा जिला प्रशासन, डीएम ने अधिकारियों संग किया हस्तिनापुर का दौरा। भारत सरकार के 59 चीनी ऐप्स को बैन करने के फैसले पर चीनी सरकार बौखलाई। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, भारत से अपने संबंध खराब नहीं करना चाहता चीन। मेरठ के कुछ स्कूलों से सांठगांठ कर चुके DIOS, सरकार द्वारा बताई गई सभी गाइडलाइनों की नहीं दी जानकारी सभी स्कूलों को। कोरोना महामारी को लेकर अफसर खुद ही नहीं गंभीर, हस्तिनापुर कस्बे में शासन के आदेशों का उल्लंघन करती सरकारी बिल्डिंग में अफसर के बेटे की शादी, नियमों की उड़ी धज्जियां। थाना सरूरपुर पुलिस द्वारा 28 जून को 25 वर्षीय युवक की हत्या से संबंधित 3 अभियुक्त गिरफ्तार, पुलिस को पिस्टल, तमंचा व कारतूस हुए बरामद। 333 फार्मूला अपनाएं सभी क्षेत्रवासी, नगर निगम ने शहर में शुरू किया जागरूकता अभियान। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों व दलित उत्पीड़न की घटनाओं पर कांग्रेसियों में रोष, कलेक्ट्रेट पर दिया धरना।
कलेक्ट्रेट के 4 कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी संघ द्वारा किया गया विदाई समारोह। इनरव्हील क्लब ऑफ मेरठ द्वारा सैनिटाइजर व हाइजीन के तहत 1000 सैनिटरी नैपकिन मेडिकल कॉलेज नर्सिंग महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को दिए गए। डॉक्टर मधु तोमर ने दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी का प्रकोप जिस तरीके से 3 दिन में बहुत तेजी से बढ़ा था, अब धीरे धीरे कम भी हो रहा है, कभी ज्यादा आ रहा है। समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना महामारी का आंकड़ा आ रहा है सामने, कभी ज्यादा कभी कम। तो आपसे बार बार कहा जा रहा है कि इस बीमारी से बचने के लिए आपकी सतर्कता बहुत जरूरी है। जिस तरीके से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, और मैंने आपको एक चीज कल भी बताई थी, फिर से बताती हूँ कि अब ये बीमारी घरेलू महिलाओं को और बच्चों को भी हो रही है, इसलिए अब पूरा परिवार भी ग्रस्त हो सकता है। बाहर जाने वाले व्यक्तियों से बार बार कहा जा रहा है कि अपनी सतर्कता रखें, अपने परिवार को बचाएं, मास्क का यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। साथ साथ इस बीमारी का आंकड़ा पता लगाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। किस तरीके से इस बीमारी पर काबू पाया जाएगा वो भी हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। केवल बस एक ही उपाय है कि अपनी सतर्कता बहुत जरूरी है। रोज आंकड़ा बढ़कर आता है, कभी घटकर आता है। तो आज देखते हैं कि आज कोरोना पॉजिटिव आंकड़ा क्या आया है। मेरठ में कोरोना का आतंक जारी। 34 कोरोना मरीज मिलने के बाद आंकड़ा पहुंचा 1001। आज आए पॉजिटिव मरीजों में 7 नए मरीज, बाकी पुराने मरीजों से जुड़े मरीज हैं। एक 70 वर्षीय व्यक्ति की मौत के बाद मरने वालों का आंकड़ा भी हुआ 70। 675 मरीज कोरोना को मात देकर हुए डिस्चार्ज। 256 केस अभी भी हैं एक्टिव। डॉक्टर विश्वास चौधरी ने की पुष्टि। जब से कोरोना काल शुरू हुआ है, इस कोरोना काल में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई बार हमारे देश को संबोधित किया, और आज 6वीं बार फिर से हमारे प्रधानमंत्री ने पूरे राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि एक तो कोरोना महामारी का प्रकोप अभी कम नहीं हुआ है, इसके बचाव के लिए जो नियम बताए जा रहे हैं उनका पालन करना आप सभी को बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अब बरसात शुरू हो जाएगी तो खांसी जुकाम जैसी बीमारियां भी शुरू हो जाएंगी, जिसके रहते कोरोना पेशेंट और नॉर्मल पेशेंट में पहचान कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा, इसलिए सतर्कता बहुत जरूरी है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि अब त्योहार भी आने शुरू हो जाएंगे, कि जैसे भी गुरु पूर्णिमा आएगी और शिवरात्रि, तीज, रक्षाबंधन, दिवाली, बहुत सारे त्योहार आएंगे। तो इसको देखते हुए उन्होंने जो अभी तक राशन वितरित किया जाता था कि सभी को राशन में गेहूं, चावल और चने फ्री दिए जा रहे थे, तो वो सभी अभी नवंबर तक जारी रहेंगी। वो सेवाएं जो दी जा रही हैं गरीबों को, वो नवंबर तक दी जाएंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक बहुत बड़ी चीज की काम करने के कारण जो व्यक्ति कभी इस शहर में कभी दूसरे शहर में चला जाता है और उसका राशन कार्ड दूसरे शहरों में जाने के बाद काम नहीं करता, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राशन कार्ड बनाया जाएगा कि एक ही राशन कार्ड पूरे राष्ट्र में काम करेगा, और बहुत सी गाइडलाइन जारी की। तो दिखाते हैं आपको वही खबर। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ते लड़ते अब हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं, और हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये सारे न जाने क्या क्या होता है, ये मामले बढ़ जाते हैं। ऐसे में मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिए। साथियों, ये बात सही है कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुलना में भारत संभली हुई स्थिति में है। समय पर किए गए लॉकडाउन और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है, लेकिन
हम ये भी देख रहे हैं कि जब से देश में अनलॉक 1 हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। पहले हम मास्क को लेकर, 2 गज की दूरी को लेकर 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर बहुत सतर्क थे। लेकिन आज जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है, तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। साथियों, लॉकडाउन के दौरान बहुत गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था। अब सरकारों को, स्थानीय निकाय की संस्थाओं को, देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है। सीएम के आगमन की तैयारी में जुटा जिला प्रशासन। डीएम ने अधिकारियों संग किया हस्तिनापुर का दौरा। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रस्तावित द्वारा हस्तिनापुर क्षेत्र में 5 जुलाई को वृक्षारोपण के संबंध में होना प्रस्तावित हुआ है और इसके लिए आज वृक्षारोपण स्थल, जनसभा का स्थल एवं हेलीपैड के स्थल का निरीक्षण किया गया, जायजा लिया गया। साथ में जो जिला की समीक्षा बैठक होनी है उस संबंध में भी उपयुक्त स्थल के बारे में जानकारी ली गई एवं निरीक्षण किया गया। तो कब तक आने वाले हैं, किस समय आएंगे? 5 तारीख को जुलाई में बता रहे हैं। अभी ये फाइनल नहीं हुआ है। अभी जैसा कि कहा गया कि प्रस्तावित है, तो मिनट टू मिनट डिटेल जैसे आ जाएगी तो वैसे उसको शेयर कर। थाना सरूरपुर पुलिस को एक कामयाबी हासिल हुई। जी हां, आपको बताती हूं, 28 जून को एक युवक, 25 वर्षीय युवक की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस छानबीन में लगी हुई थी। आज इस पर कामयाबी हासिल कर ली गई है। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से तमंचा, कारतूस और पिस्टल भी बरामद हुई है। साथ ही बताया जा रहा है कि पूरा मामला क्या था, मैं आपको बताती हूँ कि इस जो मृतक था, इसकी कुछ दिन पहले इन अभियुक्तों से कहासुनी हो गई थी। सुलह होने के बाद सभी अपने अपने घर चले गए थे, लेकिन उसके बाद भी ये अभियुक्त दोबारा से आए और उसको गोली मारकर चले गए, जिसके कारण से उसकी हत्या हो गई थी। इनरव्हील क्लब ऑफ मेरठ द्वारा समय समय पर काफी प्रोजेक्ट कराए जाते रहते हैं और कोरोना काल की वजह से काफी समय से कोई प्रोजेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन आज हाइजीन को ध्यान में रखते हुए 1000 सैनिटरी नैपकिन मेडिकल कॉलेज की नर्सिंग महाविद्यालय की प्रधानाचार्य को डॉक्टर मधु तोमर ने अपने आवास पर बुलाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनको दिया और उन्होंने बताया कि जो कॉलेज की बालिका हैं उनको हाइजीन के बारे में बताते हुए ये सैनिटरी नैपकिन दिए जाएं ताकि वो अपनी स्वच्छता को समझें और उनका उपयोग करते हुए स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। इस प्रोजेक्ट को नहीं कर पाई थी, अदरवाइज उनको अप्रैल या मई में उनका डिसाइडेड था और आपके नर्सिंग कॉलेज में ही उनको करना था, क्योंकि हमने ऑलरेडी वहाँ पर दोनों मशीनें लगाई हुई हैं। आपके यहाँ पर डिस्पोजर और सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन आपके यहाँ पे ऑलरेडी मैं लगा चुकी जिस समय मेरा टेन्योर था, है ना। तो हम आपको ये 700 करीब ये हमारे सैनिटरी पैड्स हैं जो आपके यहाँ जो हॉस्टल है उन बालिकाओं के लिए बहुत उपयोगी होंगे और उनके लिए हाइजीनिक वे में आप उनको दीजिएगा प्लीज़, हमारा ये रिक्वेस्ट है और आगे भी हम इसी तरीके से आपको अपडेट करते रहेंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।